लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, जिसके बाद एनसीपी की शरद पवार और अन्य मान्यवर सांसद के भाषण हुए। शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे ने अपने भाषण के दौरान अलग अलग मुद्दों पर अपना ओपिनियन रखा। किसान आंदोलन का मसला हल करने के लिए सरकार ने सम्मानजनक तरीका अपनाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को एक कदम आगे आना चाहिए, ऐसा भी सांसद अमोल कोल्हे ने कहा। अमोल कोल्हे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने विविध योजनाओं की शुरुआत और नए संसद भवन के बारे में जानकारी दी। योजनाओं का फायदा अगर समाज के आखिरी घटक तक पहुंचा होगा तो सरकार का अभिनंदन करता हूं। देश में नए संसद भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन देश में सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमजोर होने की बात कोरोना काल में सामने आई है। देश में किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इस पर विचार होने की जरूरत है। फिलहाल लोगों को क्या जरूरत है ये समझना चाहिए और हर लोकसभा मतदार संघ में जिले में सार्वजनिक अस्पताल निर्माण करना चाहिए, ऐसा भी सांसद अमोल कोल्हे ने कहा। इस सरकार से अमोल कोल्हे ने विनती की है कि देश की आरोग्य व्यवस्था की स्थिति देखते हुए पहले अस्पताल और फिर संसद भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। संसद भवन की मांग किसी ने नहीं की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की कई सारी उपलब्धियों का उल्लेख किया और मैं उन उपलब्धियों के लिए सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा जिनका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा हो। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में नए संसद भवन के निर्माण की बात की, गर्व की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय कि जिस देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना की महामारी में बुरी तरह से एक्सपोज हुई हो, उस देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? नया संसद भवन या हर जिले में हर संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक सुसज्ज अत्याधुनिक सार्वजनिक अस्पताल? देश की प्राथमिकता को नजर रखते हुए सिर्फ 22 एम से कुछ नहीं होगा। देश की प्राथमिकता को नजर रखते हुए पहले अस्पताल और फिर संसद भवन, इस पर आत्मचिंतन हो, ये मेरी गुजारिश है। और वैसे भी इस संसद भवन की मांग किसी ने नहीं की है, लेकिन हर सांसद मेरे इस बात से सहमत होगा कि हर संसदीय चुनाव क्षेत्र में एमपी लैड फंड के तहत होने वाले विकास कामों की मांग जरूर हो रही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस एमपी लैड फंड को अविलंब पूर्ववत किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, V SRST न्यूज।